कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी उम्र काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो बहुत अमीर होता है। इस टाइम वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है और कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन जब वो अपना वॉलेट चेक करता है तो उसे उसमें से एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड के पीछे लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, यानी कि वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और इसी के नीचे एक फोन नंबर भी लिखा होता है। अब ये आदमी कांटेक्ट करके उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां जाकर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। यहाँ पर डॉक्टर इस अमीर आदमी से कहता है बहुत जल्द आपकी जो बॉडी है ये मर जाएगी। अब ये सुनकर वो आदमी काफी हैरान होकर उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, और तुम ये कैसे जानते हो कि मैं मरने वाला हूँ। तो वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तब यहाँ पर वो आदमी एक बार फिर से हैरान होते हुए उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे बचा सकते हो। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ हम एक प्रोसेस के जरिए करेंगे, हम तुम्हारी सोल को एक दूसरी बॉडी में डाल देंगे, यानी कि वो सोल यहाँ से उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, और ऐसा करने से तुम्हारी सोल को एक नया रूप, एक नई पहचान मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी चेंज करने की वजह से। और जब तुम्हारी सोल उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी तो तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हो। तो वो आदमी क्यूरियस होते हुए उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर आपने इस सब के लिए मुझे ही चूज क्यों किया। तब डॉक्टर उस आदमी को समझाता है कि ये चांस बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि तुम बहुत ही काम के इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो जो इस जमीन पर रहकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को मौका बिल्कुल भी नहीं देते जो बिल्कुल बेकार हो, यानी कि वो कुछ भी ना कर सकते हो। और हमारे रूल्स के मुताबिक ये मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपने दम पर इस दुनिया को बदलने का हौसला रखते हैं। ये सारी बातें बताते हुए वो डॉक्टर उस आदमी को एक बॉडी भी दिखाता है, और इसी बॉडी के अंदर इस आदमी की सोल डाली जाएगी। लेकिन तभी इस बॉडी को कुछ होने लगता है, यानी कि वो हिलने लगती है। तब ये देखकर वो आदमी डॉक्टर से पूछता है कि ये क्या, ये तो हिल रही है, ये बॉडी तो अभी भी जिंदा है। तब उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं तो ये जिंदा नहीं है, बल्कि तो लैब में बनाई गई एक बॉडी है, इस बॉडी की अपनी कोई भी पहचान नहीं है। यहाँ पर वो डॉक्टर उस आदमी को टाइम देते हुए कहता है कि आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए, अगर आप इस सब के लिए राजी हो जाए तो हमारे पास आ जाइए। अब यहाँ से सीधा वो आदमी अपने घर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन उसकी बेटी उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो उसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके फादर ने यानी कि इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस में ही लगा दी, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए इस आदमी की बेटी को उनके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने फादर की एक नहीं सुनती। अब इस बात से दुखी होकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उस आदमी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, इसीलिए उसको फौरन एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर फाइनली वो ये फैसला कर ही लेता है कि मैं वो काम करूंगा, यानी कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी सोल को नई बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए उसे एक नई जिंदगी चाहिए थी, और चाहे उसे वो जिंदगी इस बॉडी से मिले या फिर किसी से भी मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर ऐसा करने में उसकी दौलत, शोहरत और उसकी इज्जत सब कुछ भी चली जाए तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले वो आदमी एक कब्रिस्तान जाता है, वहाँ जाकर वो एक बॉक्स को जमीन में दफन कर देता है। ऐसा करने के बाद वो अपने कोलीग के साथ लंच पर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन इस बार वो हॉस्पिटल नहीं जाता, बल्कि उसी डॉक्टर की लैब में पहुँच जाता है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका था जब उसे नई बॉडी मिलने वाली थी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर उस आदमी को कुछ जरूरी बातें बताते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान आपके पास कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन एक काफी बड़ी मैग्नेट है, और अगर कोई भी मेटल की चीज इसके अंदर चली गई तो ये पूरी मशीन खराब हो सकती है, जिससे होगा ये कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब इसके फौरन बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, यानी कि वो आदमी बिल्कुल सही सलामत एक नई बॉडी में चला जाता है, और अब वो एक नए रूप के साथ आंखें खोलता है। लेकिन डॉक्टर उसे कुछ टाइम आराम करने के लिए कहता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे एक नई पहचान भी देता है, और उसका नाम एडवर्ड रखा जाता है, और यहाँ उसकी पुरानी पहचान अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि दुनिया की नजर में वो आदमी तो मर चुका था। लेकिन जैसे वो आदमी इस नई बॉडी में आता है तो उसे अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं, और इन विजन्स को कम करने के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन भी दी हुई थी। लेकिन एक महीने बाद हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी एडवर्ड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तो इसी वजह से डॉक्टर उसे कुछ और मेडिसिन भी देता है, लेकिन इन दवाइयों को उसे रोज लेना होगा। लेकिन अगर वो इन दवाइयों को रोज नहीं लेगा तो उसके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन इतनी जरूरी मेडिसिन को वो डॉक्टर उसे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए ही देता है। तब ये देखकर एडवर्ड डॉक्टर से पूछता है कि इतनी जरूरी मेडिसिन को आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए दे रहे हैं। तब ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हर हफ्ते टाइम पर तुम्हें ये दवाई दे दूंगा, लेकिन मिलने की जगह मैं बताऊंगा तुम्हें।
आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, जहाँ पर उसके नए दोस्त भी बनते हैं। वो क्लब्स में जाता है, पार्टीज में जाता है, काफी एंजॉय करता है और तो और उसकी बहुत सारी दोस्तें भी हैं। लेकिन इसी दौरान एक दिन वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है कि अब उसे कोई नॉर्मल विजन नहीं बल्कि हैवी विजन आता है, क्योंकि वो इस विजन में चीजों को बहुत साफ साफ करीब से देख सकता था। अपने इस विजन में वो एक लेडी और उसके साथ उसकी बेटी को देखता है और उनके ठीक पीछे वो एक वाटर टावर को भी देखता है। फिर एडवर्ड ये सारी बातें जाकर डॉक्टर को बताता है। तब उसकी बातें सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि एडवर्ड ये तुम क्या कर रहे हो, अपने इस मसले को इतना हल्का मत लो, तवज्जो दो खुद पर, अपनी मेडिसिन टाइम पर लिया करो ताकि तुम्हें फिर से किसी भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। या फिर मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो कि कुछ दिन आराम करो या फिर कहीं घूमने के लिए बाहर चले जाओ। तब एडवर्ड ऐसा ही करता है और घूमने के लिए वो मान जाता है। लेकिन वो उस विजन के बारे में इतना सोचता है कि उस वाटर टावर के बारे में वो इंटरनेट पर सर्च करता है और वाटर टावर पर रखा हुआ वो टैंक उसे मिल ही जाता है। फिर वो उस जगह की लोकेशन देखकर वहीं पर जाने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो उसी कब्रिस्तान में जाता है, यानी जहाँ पर उसने एक बॉक्स को दफन किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे थे और कुछ कार्ड्स थे। उसे लेकर एडवर्ड सीधा उस जगह पर पहुँच ही जाता है और ये जगह बिल्कुल ही वैसी होती है जैसे उसने अपने विजन में देखी थी। यहाँ आकर वो देखता है कि इस वाटर टैंक के पास एक घर भी है, इसीलिए एडवर्ड उस घर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो नॉक करने लगता है, क्योंकि वो उस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन एडवर्ड देखता है कि इस घर पर तो कोई भी नहीं है, इसीलिए वो उस घर में जाकर इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी एक तस्वीर दिखती है। तभी ये देखकर यहाँ पर एडवर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर ने उसकी सोल को इसी आदमी की बॉडी में डाला है। तब इतनी ही देर में वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसे एडवर्ड ने अपने विजन में देखा था और वो आते ही एडवर्ड पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन जैसे ही एडवर्ड मुड़कर उसको देखता है तो वो उसे शूट नहीं करती बल्कि वो रोने लगती है और एडवर्ड को गले से लगा लेती है। और वो लेडी यहाँ पर ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो जो आदमी था वो उसका हस्बैंड था। अब कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और वो एडवर्ड को अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहीं पर उस डॉक्टर का भी एक आदमी आता है और तब एडवर्ड उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। ये लेडी मुझे अपना हस्बैंड कह रही है और मेरी तस्वीर इस घर में भी लगी हुई है, इसीलिए अब मुझे कुछ मत छुपाओ, सब कुछ बताओ मुझे। अब यहाँ पर डॉक्टर का आदमी उसे सारी बात सच सच बता देता है कि जिस आदमी की बॉडी में तुम इस टाइम हो उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उसने अपनी बॉडी हमें बेच दी। ये बात सुनकर एडवर्ड को काफी बुरा भी लगता है और गुस्सा तो उसे बहुत आता है। वो डॉक्टर के आदमी पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि बहुत ही गलत हरकत की है ये तुमने किसी को मारकर मुझे ये बॉडी दी। तुम इंसान हो या फिर क्या हो? ऐसा किसी इंसान के साथ तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी तरस नहीं आया? ये कहते ही एडवर्ड डॉक्टर के आदमियों को मारने लगता है और बाद में उस लेडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड उस लेडी को सच्चाई नहीं बताता, यानी कि ये कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। इसके बाद एडवर्ड और वो लेडी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाते हैं। अब क्योंकि वो बच्ची एडवर्ड को ही अपना फादर समझ रही थी, इसीलिए वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर एडवर्ड इस टेक्निक के बारे में सर्च करता है कि आखिर इस टेक्निक का क्रिएटर कौन है, ये किसने बनाया है। तब सर्च के जरिए एडवर्ड को ये बात पता चलती है कि जिस आदमी ने भी इस टेक्निक को बनाया था उस आदमी की तो अब मौत हो चुकी है। अब गौर करने पर एडवर्ड यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि इस आदमी को 2 बार अपने चश्मे पर टैप करने की आदत थी और सेम यही आदत उस डॉक्टर में भी पाई जाती है। तब ये देखकर एडवर्ड समझ जाता है कि असल में वो जो डॉक्टर है वो यही आदमी है, यानी अब उसके पास एक नई बॉडी है, यानी कि उसने भी खुद के साथ ऐसा किया है, उसने भी अपनी सोल को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया है। अब रिसर्च के दौरान एडवर्ड को इस आदमी यानी कि इस डॉक्टर की वाइफ के बारे में भी पता चलता है, इसीलिए वो फौरन उस लेडी के पास जाता है उसके घर पर, ताकि वो मजीद पता लगवा सके उस डॉक्टर के बारे में। यहाँ एडवर्ड उस लेडी से पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड आपसे मिलने आते हैं और अगर आते हैं तो कब कब आते हैं। तब इस बात पर वो लेडी कहती है कि वो अक्सर आते रहते हैं। तो इसीलिए एडवर्ड वहाँ पर रुककर डॉक्टर के आने का वेट करने लगता है और जब वो डॉक्टर वहाँ पर आता है तो एडवर्ड उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है, मुझे और दवाइयाँ दो। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर उस डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं और वो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के वो वहाँ से निकाल देते हैं। इसीलिए एडवर्ड को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उसने यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं ली होती। लेकिन तभी एडवर्ड उस लेडी यानी कि अपनी वाइफ को बताता है कि देखो अब मैं तुम्हें कुछ सच बताने वाला, और वो ये है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि तुम्हारी हस्बैंड की बॉडी में कोई और है। अब ये सुनकर उसकी वाइफ इतनी दुखी हो जाती है कि वहाँ से वो चली जाती है।
फिर एडवर्ड भी यहाँ से सीधा अपने कोलीग के पास जाता है ताकि वो उससे कोई हेल्प मांग सके इस मुश्किल से निकलने में, साथ ही साथ उस लेडी की भी हेल्प कर सके, उन दोनों को यहाँ से बाहर भेज सके ताकि वो माँ बेटी यहाँ से जाकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सके। लेकिन एडवर्ड के नए रूप होने की वजह से उसका कोलीग उसे ना तो पहचानता है और ना ही उसकी बातों का यकीन करता है। तब ये देखकर एडवर्ड उसे ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। तो ये सुनकर उसके कोलीग को यकीन आ ही जाता है कि असल में जो उसका दोस्त था वो यही है, यानी कि एडवर्ड। अब क्योंकि एडवर्ड को रेस्ट की जरूरत थी, इसी वजह से वो अपने कोलीग के घर पर ही सो जाता है। यहीं पर एडवर्ड को अपने कोलीग का बच्चा भी दिखता है, लेकिन उसे यहाँ पर देखकर एडवर्ड को बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसके कोलीग के इस बच्चे की मौत तो बहुत टाइम पहले ही हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे पर भी उस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है। अभी ये बात एडवर्ड सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं। अब यहाँ पर एडवर्ड उनका ध्यान भटकाने के लिए यहीं पर ही रुक जाता है और वो उस लेडी और उसकी बच्ची को अपने कोलीग के साथ कहीं पर भेज देता है। अब यहाँ पर एडवर्ड डॉक्टर के आदमियों को पागल बनाकर नकली पहचान के साथ एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका कोलीग आता है जिससे उसको पता चलता है कि डॉक्टर के आदमियों ने उस लेडी और उसकी बेटी को पकड़ लिया है। और अब ये सुनकर एडवर्ड को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है उस डॉक्टर पर, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि इस टाइम वो डॉक्टर उसे कहाँ मिलेगा। इसीलिए अब उसे एक आइडिया आता है, वो डॉक्टर का पता लगवाने के लिए अपनी मेडिसिन नहीं लेता ताकि जब उसे विजन आए तो वो अपने विजन की मदद से उस लेडी को देख सके और उसकी लोकेशन का उसे पता चल जाए। और ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। एडवर्ड को अपने विजन के जरिए पता चल ही जाता है कि उस डॉक्टर की लैब आखिर है कहाँ पर, यानी जहाँ पर उस डॉक्टर ने उस लेडी और उसकी बेटी को रखा हुआ है। इसीलिए एडवर्ड उस लेडी और उसकी बेटी को बचाने के लिए वहीं पर ही चला जाता है। अब लैब में जाते ही उस डॉक्टर के आदमी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और वो उसकी सोल को एक नई बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं। और जिस बॉडी में वो उसे ट्रांसफर करने लगते हैं वो बॉडी काफी कमजोर, काफी खराब हालत की होती है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड एक ट्रिक करता है, वो इस ऑपरेशन के दौरान अपने मुंह में एक मेटल बॉल रख लेता है जिसकी वजह से जब ये ऑपरेशन होता है तो ये कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड ऐसे शो करवाता है कि जैसे सच में सोल चेंज हो गई है, यानी कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा चुकी है। इसके बाद वो मौके का फायदा उठाकर उस लेडी और उसकी बेटी को बचा लेता है। ऐसा करते ही वो उस डॉक्टर को भी मार देता है, साथ ही साथ वो उसकी पूरी लैब को जला देता है। ये सब कुछ कर लेने के बाद एडवर्ड उस लेडी और उसकी बेटी को बहुत सारे पैसे देता है ताकि ये दोनों माँ बेटी एक नई जगह पर चली जाए और वहाँ पर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारे। उस लेडी और उसकी बेटी को भेजने के बाद एडवर्ड अब सीधा आता है अपनी बेटी के पास और वो अपनी बेटी को ऐसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। यहाँ एडवर्ड उसे कहता है कि जब तुम्हारे पापा ठीक थे तो तब उन्होंने मुझे ये इन्वेलप तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। जिसके बाद उसकी बेटी उस इन्वेलप को खोलती है, लेकिन इस बार उसमें पैसे नहीं होते बल्कि उसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मेरी बच्ची, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत शर्मिंदगी है कि मैं तुम पर तवज्जो नहीं दे पाया, तुम्हें टाइम नहीं दे पाया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस पर लगा दी। और वैसे तो मैं इस काबिल हूँ ही नहीं कि मुझे माफी मिले, लेकिन अगर कभी तुम्हें ख्याल आ जाए तो प्लीज मेरी जान मुझे माफ कर देना। अब ये पढ़ते हुए एडवर्ड की बेटी काफी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को, वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर चुके हैं जहाँ पर एडवर्ड ने काफी दिनों से अपनी मेडिसिन नहीं ली होती। तभी वहाँ पर उसके लैपटॉप में एक वीडियो प्ले हो जाती है और उस वीडियो के अंदर वही अमीर आदमी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका चेहरा एडवर्ड जैसा ही होता है। वो कहता है कि मैंने ये मेडिसिन बहुत टाइम से नहीं ली जिसकी वजह से मेरी सोल चली जाएगी और मैं मर जाऊंगा और एडवर्ड तुम जिंदा हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो आदमी एडवर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए उसे बताता है कि कम से कम तुम मुझे वो जिंदगी तो दे सके जो मुझे अपनी फैमिली के साथ चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि तुम उस लेडी के हस्बैंड की बॉडी में हो इसलिए तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। तब यहाँ पर एडवर्ड ऐसा ही करता है और वो अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि उस लेडी और उस बच्ची के पास। और वहाँ पहुँचकर वो उन दोनों माँ बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर ही हूँ। वो तीनों आपस में मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ